अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पेज और मैं हूं वली डार। बानी पीटीआई की एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरे किसी केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। यही वजह है कि पीटीआई क़यादत बानी की रिहाई का वाहिद रास्ता एहतजाज को समझती है। मगर हैरत की बात यह है कि एक के बाद एक एहतजाजी तहरीक चलाकर भी पीटीआई अपने बानी की रिहाई मुमकिन नहीं बना पा रही और इसी वजह से पीटीआई ने अब फाइनल कॉल दे दी है। पीटीआई कमर कस चुकी है और हुकूमत की तैयारी भी पूरी है। बयानबाजी दोनों जानिब से इस वक्त अरूज पर है। बज़ाहिर जो हालात हैं वो तसादुम की तरफ जाते दिखाई देते हैं, मगर फाइनल कॉल से पहले मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खोल दिया गया है और बातचीत के अदवार भी चल रहे हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि बात उससे होगी जिसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से होगा, जबकि हुकूमत खामोश मगर पीटीआई के एहतजाज को कुचलने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो फिर पीटीआई के पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा। मतलब वही है कि हुकूमत किसी तौर पर भी पीटीआई पर या बानी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर एतमाद नहीं होता और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एहतजाज आगे बढ़ता है और नतीजतन तसादुम होता है तो ज़िम्मेदारी इसकी किस पर आयद करेंगे। दूसरी बात यह है कि पीटीआई अगर एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे चुकी है तो फिर वो मुज़ाकरात का रास्ता क्यों खोल रही है। हालांकि कुछ अर्सा पहले बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट से हर किस्म के राब्ते ख़त्म करने का कहा था। अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मगर अब वही बानी अपनी पार्टी क़यादत की कमेटी बना चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जाए। तो ख़ुद को जमहूरी पार्टी कहने वाली पीटीआई क़यादत हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात क्यों करना चाहती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और बानी पीटीआई की रिहाई का मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या मुमकिन है नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमें तहरीक इंसाफ से आज ज्वाइन किया है अज़हर सदीक साहब ने, इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहब हमारे साथ होंगी, जबकि मुस्लिम लीग नून से हमें कौसर काज़मी साहब ने ज्वाइन किया। आप सब मेहमान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सबसे रेलेवेंट जो हमारे साथ मेहमान है आज वो तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बात चल रही है बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक। तो अज़हर साहब आप पहले तो वाज़े करें कि इस वक्त हर कोई बात कर रहा है बानी पीटीआई की रिहाई की, और फिर जब बानी पीटीआई की रिहाई की बात होती है तो पहला सवाल ये आता है कि भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं, बैकडोर क्या मामलात हैं। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे, बताएंगे अवाम को जो आपको देख रहे हैं, हज़ारों लोग देख रहे हैं, कि क्या बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक तो एतराज़ है मेरा, बानी पीटीआई का नाम है इमरान खान और इमरान खान के नाम चलाने पे, बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है। मुनासिब होगा कि आप नाम के साथ बुलाएं। अज़हर साहब वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं। चलें साबिक वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। देखें आप जो भी आप कहें, मैंने तो वो हालात और वाक़यात बात करने हैं आपके सामने। दूसरी बात देखें, मुज़ाकरात हमने तो, हमारा तो कोई इनसे इस गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात का ना इरादा है ना हम करना चाहते। यानी किस गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहते हैं जिसके पास हो कुछ देने के लिए, करने के लिए। अब तो आप ज़हन में रखिएगा शहबाज शरीफ अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ाई आपने देखना शुरू कर दिया है कि, और डेफिनेटली अगर बिलावल होंगे तो बिलावल वुड वेरी फाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस पाकिस्तान। मैं तो उस तारीफ़ करूँगा कि पीपल्स पार्टी की जितनी कुर्बानी है, अगर बिलावल भुट्टो साहब आए तो बहुत अच्छा होगा। कम अज़ कम ये जो ज़्यादती हो रही है ना, फसाइयत हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं, कमो बेश ये नहीं हो सकेंगी। और दूसरी बात जो आप साथ जोड़ते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की, वो आप मिसाल ले लें। आप अभी भी आप देख लें, हुकूमत दो बंदे तो चला रहे हैं, एक का नाम मोहसिन नकवी है। आप कभी मिसाल करके देख लें, मेरे पास तो खबरें हैं इस्लामाबाद के अंदर कि इनमें से किसी ने शिकायत लगाई तो साफ इनकार हो गया। भाई मोहसिन नकवी को अगर आपने छेड़ने की कोशिश करी तो आपकी हुकूमत बचेगी नहीं। ये इस तरह की बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद तो नज़र आ रहा है कि असल में सारा जो काम है, जो ड्राइविंग सीट है उस पर मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं। और फैसल वाडा ने तो आपके सामने कह दिया, क्या कहा फैसल वाडा ने? फैसल वाडा ने कहा यह अदालतों से ज़मानत मुद्दा कोई नहीं, जब चाहेंगे वो बाहर आ जाएंगे। यानी इससे एक बात ये भी क्लियर होगी कि अदालत मामला तो ऐसे ही हैं। अब तो देखे ना, हमने तो तकरीबन 2-2.5 सालों से ये सारे मामला को, फसाइयत को करते हुए हमने कोई डील या ढील नहीं ली। हम अदालतों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, वो सारी बातें सामने आ रही हैं। अब रह क्या गया? समझते हैं आप ये कानूनदान है, आप भी माहिर कानून है, तो आपके ख्याल से अदालतों पर रिलाई नहीं करना चाहिए? जो एक अदालती प्रोसेस है जिसकी हमेशा इमरान खान साहब ने बात की है अदालतों की, उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बैकडोर राब्ते करने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप कह रहे हैं? ना, कोई बैकडोर राब्ते की बात नहीं है। जो होगा सामने होगा, वो सारी कौम देखेगी। बैकडोर राब्ते की कौन सी बात है? क्या को भीख मांग रहे हैं हम? अब क्या हो रहा है? अभी देखे ना,
9 मई का था, अब सिर्फ 9 मई के 8 केसेस रह गए थे, उसमें से 4 में से जमानत हो चुकी है इमरान खान साहब की। एक एकदम याद आया पिंडी का केस है, उसमें गिरफ्तारी डाल दें। आप जरा खुद सोचिए ना, ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह कर रहे हैं। और भैया कानून है कि जब आप गिरफ्तार हो जाएं तो जितने भी पर्चे होंगे सब में गिरफ्तारी एक ही दफा होती है। एक अदालती अमूर चल रहे हैं, सवाल ही को पैदा नहीं होता कौन सी अदालती अमूर चल रहे हैं। आप जरा हालत तो देखें ना कि हम हमारे दौर के अंदर 30 धरने आए, बताएं कितनी दफा 144 लगाया, कितने डिटेंशन ऑर्डर जारी किए, कितने लोगों को पकड़ के जेल में डाला, मासिवाए उनके जिनमें नैब कर रही थी। और नैब जो चला रहा था हर एक को पता है कौन से पुलिस की तरफ से इस तरह के मुकदमे होकर गिरफ्तार करने की बातें हुई। ये नहीं है, यहां तो हजारों की तादाद में है। सिर्फ और सिर्फ 2022 में डिटेंशन ऑर्डर 10,000 थे, 2023 में 4,770 थे। सिर्फ एक दिन में 400 के 67 के करीब 87 के करीब तो लाहौर में से थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 3 जो है ना नजरबंदी के हवाले से अब सस्पेंड कर दिया। अभी आज लाहौर के हवाले से बात हो रही थी, यहाँ के डीपीओ ने साफियों को बुला के कहा कि 1906 की ये लिस्ट है जिनको हमने गिरफ्तार करना। वो क्या गिरफ्तार करना है आपने, ये है क्या? अजहर साहब कोई रास्ते फिर नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं हो रही, मामला को सेटल भी तो करना है। मामला 24 नवंबर की तरफ बढ़े हैं, फिर क्लैश होगा, तसादुम होगा, मुश्किल हालात होंगे, लोगों को तकलीफ होगी, तो कोई बातचीत का अमल शुरू हुआ है? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए मैं एक बात बता दूं, हम एक पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन सियासी जमात है, हमारा किसी ताल्लुक नहीं इंतशार से या बाकी चीज़ों के हवाले से। क्या हमारा एहतजाज करना हक नहीं है? भाई सीधी सी बात है, आप कौन होते हैं रोकने के हवाले से? इस हवाले से एहतजाज आइन का आर्टिकल 15, 16, 17 पढ़ लें, तारीखी तौर पर देख लें। आप आएंगे, अगर खुदा ना खास्ता हम कानून अगर हाथ में लेंगे, अगर तोड़ फोड़ करेंगे तो आपके पास रास्ते मौजूद हैं। वो सारी बड़ी बातें होती थी, पीटीवी की बड़ी बातें होती थी, पता नहीं आज़ादी मार्च की, वो सारे केसों में इमरान खान बाकायदा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत बाकायदा उन सब में बाइज्जत लोग बरी हो गए। बता दें किसी एक में कन्विक्शन हुई है, बातें जितनी मर्जी आप कराते रहे, क्योंकि करवाने वाले खुद हैं। 9 मई का वाकया खुद करवाने वाले हैं, आजादी मार्च के अंदर लोग हमें तो सबको पता है कि ये सियासी गवर्नमेंटें क्या करती रही हैं। राइट अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सहर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सहर साहिबा, ये कहिएगा कि पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर 24 नवंबर के हवाले से क्या उनका मौक़िफ़ है, क्या सोच रहे हैं? ज़रदारी साहब क्या सोच रहे हैं? एक तरफ तो कुचलने की बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है दहशत गर्दों से हम डील करेंगे, दूसरी जानिब जो है मामलात खासे ख़राब हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर क्लैश हुआ तो बहुत सारे यहाँ पर वफ़द भी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। बेलारूस के यहाँ पर वफ़द की खबर सामने आ रही है 24 नवंबर को। तो आपके ख्याल से क्लैश से बचने के लिए मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ना चाहिए? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा से बिल्कुल वाज़ेह है कि एहतजाज जो है एक बुनियादी जमहूरी हक है, वो सबको हासिल है। लेकिन अब थोड़ा सा हमें तफरीक करनी होगी एहतजाज में और इंतशार में। देखिए, ये जो अल जहाद के नारे हैं ना, ये अलार्म नहीं है। देखिए, एहतजाज को एहतजाज रहना चाहिए, एहतजाज का तरीक़ेकार है, आप परमिशन लें, आप जो है एक ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करें और आप यकीन दिलाएं अपने सपोर्टर्स को भी कि आप एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है वो अलार्म बेल्स रिंग कर रही है। वो ये कह रही है कि एक तरफ अल जहाद के नारे लग रहे हैं। अगर इस तरह का प्रेशर बिल्ड करके किसी किस्म के एनआरओ की तरफ बढ़ना है तो मैं कहूँगी खुल के बात करें, ठीक है। लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको पूरा मुल्क बहुत अजीज है और हम सब ये चाहेंगे एक जिम्मेदार शहरी का किरदार अदा करें। आपने जैसे बताया कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का भी विजिट है, तो आई बिलीव के बातें जो है ना आज हो कल हो, बिल्कुल बेलारूस के वफ्द दौरा करने पाकिस्तान का, बेलारूस के वफ्द कर रहे हैं दौरा यहाँ पर पाकिस्तान का। जी, जब भी बात ये जो है डायलॉग, बातचीत और मुफाहमत के जरिए ही मामला जो है वो सुलझते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं होती, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो सप्रेस करने से ना रुकता है ना खत्म होता है। ये हम सब ने इसको विटनेस किया है। अब ये है कि जो है तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैये के अंदर इत्तेदाल और बेहतरी लाने की जरूरत है। और ये जो एक सोच है ना कि आप नफी कर दें एक ड्यू पॉलिटिकल प्रोसेस की और आप ये कहें कि जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, हमने पहले ही अपनी जो डेमोक्रेटिक जो स्पेस है, जिस तरीके से जो है इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई और हमने ये देखा कि सब चीज़ें छोड़ दी गई कि एक खास निज़ाम के तहत, एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत जो है लेजिस्लेशन भी हुई, हाइब्रिड निज़ाम के तहत हुकूमत भी चली और हमने पार्लियामान को भी किसी के हवाले कर दिया। उसके बाद अब देखें, जो पॉलिटिकल स्पेस हमने गेन किया उसको हम सब ने प्रिजर्व करना है और उसका तरीकेकार यही है कि हम थोड़ी सी अपने दिलों के अंदर वुसअत पैदा करें
तंगी निकाल दें, इंतशार निकाल दें, इश्तिहाल निकाल लेकिन दें। सहर साहिबा और गुफ्तगू करें। अभी ज़राए तो ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के इल्म में है तमाम तर सूरत हाल। पीपल्स पार्टी को मालूम है कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, नेगोशिएशन भी चल रही हैं, 24 नवंबर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। देखिए, बात ये है कि अगर कम से कम एट माई लेवल मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये वो वाहिद रास्ता है, गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग, ये वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का। और बातचीत हमेशा चलती है, पार्लियामेंट में चलती है, जहां पे तमाम सियासी जमातें साथ बैठती हैं, बशमूल तहरीक इंसाफ के, बशमूल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। जहां देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जब किसी पार्लिमानी अमूर में मुशावरत होती है, तो सब साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं और कुछ जो है चीजों पे इत्तेफाक होता है। तो ये एक वाहिद रास्ता है। इसकी नफी करके अल जहाद के नारे लगाने से सिर्फ बिल्कुल ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए और इंतशारी एहतजाज नहीं होना चाहिए, पुरम तौर पे होना चाहिए। कौसर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से सहर साहिबा ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि अगर कोई मुज़ाकराती अमल चल रहा है या बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, आपके इल्म में ऐसी कोई चीज़ है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बातचीत का अमल जारी है? क्योंकि वज़ीर दिफा तो इसकी तस्दीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर मामला चल रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखें जी, बातचीत करने के लिए कब ये पांव पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। बानी तहरीके इंतशार के हवाले से तो खुली बात है कि उसने तो हर बंदे को, ये एस्टेब्लिशमेंट का मामला जहां तक सिर्फ वो नहीं है अली डार साहब, ये हर उस शख्स के पांव पकड़ने के लिए तैयार है जहां से इनको किसी तरीके से कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। वो मिल नहीं रहा इनको, किसी किस्म के कोई बैकडोर चैनल जो हमारी तरफ से, हम इनको ना कोई पैगाम भेजा, ना इन्होंने हमसे कोई राब्ता किया, कान में आके सरगोशियां जो हैं वो मुज़ाकरात नहीं होते। खुल के बात करो, कौम को सच बताओ, कौम को धोखे में ना रखो कि हम बात भी कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं और बाहर आके नारे तकबीर बुलंद कर दो। ये सिलसिला नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं। मैं क्यों बार बार कहता हूँ बानी तहरीके इंतशार, आप मेरी नफी करके दिखा दें। कल से ये धमाले डाल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर किसी शख्स ने इनके हक में करारदाद जमा करा दी। आप उस शख्स के जरा ट्विटर हैंडल पे जाएं ना, जरा उसका नाम सर्च करें कि क्या नाम है उसका, माइकल क्राम के क्या नाम है। वो शख्स जो है वो खुल के इजराइल की बर्बरियत की हिमायत कर रहा है। और कौसर भाई, आपने जो कहा उसी से मेरी बात सुने ना। जी, मैं आपकी बात सुनता हूं, लेकिन मेरा कहने का इतना सिर्फ पॉइंट मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर जमानतें मिलती हैं, मामला थोड़े बेहतर होते हैं, लगता है तहरीक इंसाफ को कि कानूनी तौर पर रिलीफ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से एक और केस सामने आ जाता है, फिर उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है, तो फिर कहा जाता है हुकूमत जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। कोई झूठे केसेस हैं तो आप बता देना, कोई मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल जमानतें हुई हैं। माजी का जो हवाला दिया जा रहा है पीटीवी, पार्लियामेंट और सरकारी इमलाक पे जो धरना दिया गया था, उस पे जमानतें मिली हैं। जमानतें दी किन्होंने हैं? तो अपनी अज़वाज के हुक्म है वो पूरा करते रहे हैं। आपने ऑडियोज नहीं सुनी उनके हवाले से बातचीत नहीं सुनी। किन लोगों की बीवियों के कहने पे तो फैसले होते रहे हैं। हम तो मानते हैं इस बात को कि बिल्कुल जमानतें मिली हैं सरकारी इमलाक पे, माजी पे जो हमले हुए। लेकिन साथ ये भी याद रखें, ये जो बड़के मारी जाती है ना कि इनसे बात कौन करेगा, हम तो ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। जरा 2014 में जाए ना मेरे साथ आप। 2014 में तो तमाम तर वसाइल इनके पास थे, अंपायरों से लेके जजों तक। तो वहां से क्या जवाब मिला था नवाज शरीफ से, जब मुख्तलिफ शख्सियात वहां पे जाके इस्तीफा मांगती थी उनसे, तो वो भी हुकूमत थी और ये भी उसके भाई की हुकूमत है। जरा शौक पूरा करके देख लें। ये इंतशार फैलाना चाहते हैं ना, जो मैंने हवाला दिया ना आपको कैनेडियन पार्लियामेंट का, जिस पे इन्होंने मिठाइयां कल से बांट रहे हैं और एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि भाई उसको रीट्वीट करो। इस तरह के लोग, आपको कोई एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी पैलेस्टाइन के हक में बोला हो, जो कभी वाकई दुनिया में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनके लिए जिसने आवाज उठाई हो। इनके सारे हामी वो हैं जो इजरायली नवाज हैं, जो इजराइल से मोहब्बत करते हैं, जो उसके जुल्म और बर्बरियत की तायीद करते हैं। कौसर साहब वैसे ये फाइनल कॉल है, डू और डाई की बात की है उन्होंने, डू और डाई की बात की। उन्होंने कहा कि हम इस बार जो है वो बानी पीटीआई को रिहा करवा के रहेंगे, इमरान खान साहब को बाहर जेल से निकलवाएंगे, सियासी कैदी बाहर निकलवाएंगे। तो आप तैयार हैं कि खौफजदा वगैरह तो नहीं है, मैनेज कर लेंगे? ये फाइनल कॉल नहीं है, ये फरियाद है फाइनल। आप क्यों नहीं समझ रहे? दो खवातीन, सर आपने 9,000 की नफरी आपने लगाई है, 9,000 की नफरी है, आपने दफा 144 नाफिज की है। मसला
ये अली रात, जब आप इंतशार की नीयत से आएंगे ना, जब आप कह के आएंगे कि बस हम जा रहे हैं और बस हम वापस नहीं आ रहे, तो रियासत को तो अपने जो अवाम है, लेकिन कौसर भाई चंद 100 लोगों के लिए चंद 100 लोग आएंगे ना, आप तो कहते हैं चंद 100 लोग आएंगे, चंद हजार भी नहीं होंगे, उनको मैनेज कर लेंगे, तो इतनी नफरी उनके लिए रिक्वायर्ड है? देखिए, रेड जोन को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इनका मसला क्या है, ये अपने बैरूनी अकाओं के इशारों पर मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं। उसके लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे? क्या हम कंटेनर्स लगा के रास्ते वो ब्लॉक ना करें जहां पर इनकी नीयत है वही अपने वो जो माजी के हरकतें हैं उनको दोहराने की? तो ये ऐसी बिल्कुल हम लगा रहे हैं और हम इनको रोकेंगे। हमें पता है इनकी नीयतों का, तो बाकी वो कोई मसला नहीं है। अली यार, ऐसा ये धमकियां पहले भी देते रहे हैं, ये अब भी दे रहे हैं, बात इनसे कोई कर नहीं रहा, रिहाई इनकी नजर नहीं आ रही। एक तोशा खाना 2 केस के अंदर इनको वहां से जमानत मिली तो शायद उछल कूद रहे हैं। अभी इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटनी भाई। इन पे जो 9 FIR 9 मई के हवाले से हैं वो मुसद्दक हैं। कितने आराम से कहा जाता है कि भाई इन्होंने खुद कराया है। क्या यास्मीन राशिद PMLN की है? PMLN से ताल्लुक है? आज जो औरतें, जो खवातीन बाजारों के अंदर इनके पंफलेट तकसीम कर रही हैं और एहतजाज के हवाले से मुहिम चला रही हैं, क्या उनका ताल्लुक PMLN के साथ है या दीगर जो अपराध हैं? ठीक है कौसर, एक ब्रेक लेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद पूछेंगे कि क्या जो एहतजाज किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई इनकार कर दिया गया उस पर किया जा रहा है या मुज़ाकरात करने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? बहुत सारे सवालात। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे अजहर सदीक साहब से। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के होने वाले एहतजाज के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया कि हर हाल में 24 नवंबर को एहतजाज होगा और भरपूर तरीके से होगा और उसका ये टारगेट है कि बानी PTI जो है, इमरान खान जो हैं, उनको जेल से रिहा भी करवाया जाएगा। अजहर सदीक साहब, ये सवाल आपसे करना चाहेंगे और वो ये करना चाहेंगे कि बानी PTI के हवाले से खबरें अब ये गर्दिश कर रही हैं, चल रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, गुफ्तगू उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि एहतजाज मुलतवी करने के लिए उनसे रब्ता किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है। ये बात दुरुस्त है? ऐसा ही है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप अपना अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया और कहा गया कि 10 दिन के लिए एहतजाज। आपको याद है कि जब पिछला बहुत बड़ा इवेंट था, हम लोगों ने एहतजाज, उस वक्त भी गवर्नमेंट के कहने पे एहतजाज मुलतवी किया, तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने अगर हमसे रिक्वेस्ट की है, मिन्नत तरले हमें कर रहे हैं, तो मिन्नत तरले में सुनने में हर्ज क्या फ़र्क पड़ता है? वरना तो आपके सामने दूसरी तरफ देखे ना, दूसरी तरफ टांगे कांप रही हैं। यानी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नारा तकबीर, नारे लगाते फिर रही है जैसे पता नहीं कोई जहाद करने जा रही है। इल्ज़ाम हम पे जहाद का लगाया जाता है। फिर पंजाब पुलिस यानी खंदके खोदना, अपना कंटेनर लगाना, दफ़ा 144 का नफाज। डर और खौफ किस बात का है? बात बड़ी सीधी सी है कि अभी तक जो भी वाक़यात हुए हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात बना रहे हैं, कल आवाज़ आज़ादी ज़ाहिर राय आपके सामने बंद कर दी है, प्रोटेस्ट आप कर नहीं सकते हैं, प्रोटेस्ट करने से पहले क्या हाल करते हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। तो कहते हैं प्रिकॉशंस लेते हैं, कोई इंतशार ना हो, कोई तसादुम ना हो, प्रिकॉशंस ली जा रही हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं, वो अच्छा नहीं लगता। मैं आई वांट टू बी ए पॉजिटिव। बात बड़ी वाज़ेह है कि जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे कैसे होगा? कि आपके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये डर और खौफ है ना आपके पास। देखिए कानून क्या है? कानून ये है कि एक आदमी को जुर्म करने से पहले कैसे पकड़ लेंगे? कैसे पता लगेगा जुर्म किया उसने? कैसे पता है आपको? यहाँ तो इवन आप एक बंदा पिस्तौल लिए फिर रहा है, लाइसेंस उसके पास है, कैसे पता चलेगा आपको कि वो कत्ल करने आया है? ये तो खुदारा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पढ़ी लिखी क्लास है, वो कोई गुंडा वगैरह नहीं है, वो जो गली मोहल्ले के अच्छा अजहर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। अच्छा देखिए, हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा कि फिर आज बाकायदा कई दरखास्तें लगी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो सारी पेंड कर दी। ये फरमाइशी दरखास्त आई और उनका अपना वकील जो हैं, जो वकील नैब में FIA में इद्दत के केस में, वो वकील साहब पेश होते हैं फरमाइशी पिटीशन लेकर। तो हमारे लिए ऐसा कोई मसला नहीं है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हम तो आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज है। इस्लामाबाद नहीं सही, इस्लामाबाद के आसपास बहुत सी जगह ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ एहतजाज हो सकता है। ये फैसला अब फैसला आने के बाद कोर कमेटी देखेगी कि क्या करना। लेकिन एहतजाज इसके बावजूद भी एहतजाज, मेरी इतला यही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं घर में बादशाह हूँ, मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं। अब मुलाजिम मैंने जितने भी रखे हैं मेरे से पूछे बगैर बाथरूम नहीं जाते हैं।
मुझे बता के जाना है। सिक्योरिटी का तो हालत, और कभी कभी जूते भी पॉलिश करते हैं और बड़े से जूते पॉलिश करते हैं। तो इस गवर्नमेंट की हालत इस वक्त ये है कि इनका मालिक कोई और है, ये बेचारे क्या करें, मुलाजम है, इन्होंने क्या करना है। तो अब अभी भी सिर्फ चीजें समझने वाली बात है कि अगर तो ये सर, आप होते, किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? अजहर साहब, ये बताएं कि आप किस तरह से मामला सेटल करना चाहते हैं। ये चीज मुझे भी क्लियर नहीं हुई, जरा इसको वाज़ेह करें जरा। मेरी देखिए पहली तो बात है कि ये तो कभी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि मुज़ाकरात करने, ये तो बिल्कुल मैं आपके सामने कह रहा हूं। तारड़ साहब ने आज कहा कि आप पुरअमन रहें, आप मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। मुझे बताए ना, मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है कि अता तारड़ की हैसियत क्या है। वज़ीर इत्तलात हैं, आपके सामने इसी प्रोग्राम में दे दिया। मोहसिन नकवी देखे ना, असल जो है ना, जो फैसला साज है वो मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी या जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बैठकर फैसला करना है क्या करना है क्या नहीं करना। अब जहां तक मुज़ाकरात की बातें होती है ना, महमूद अजगज़ई साहब को कमांड दी थी, क्या उनसे कोई बात कर सका? क्या कोई गुफ्तगू शरीद हो सकी? पार्लियामान के अंदर कहते हैं गुफ्तगू करने का। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या गुफ्तगू करेंगे? पार्लियामेंट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी अपनी मर्जी करेंगे। आज तक जितना भी कोई काम किया, आम आदमी के हवाले से बताएं क्या किया, क्या कुछ आम आदमी के लिए। अजहर साहब, किससे करने मुज़ाकरात? क्या आम आदमी किससे करना चाहेंगे मुज़ाकरात आप? मुज़ाकरात देखिए फैसला साजों से। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। फैसला साजों ने कहा है कि हमारा मैंडेट नहीं है, हम सियासी मामलात में नहीं पड़ते। आपने अगर मुज़ाकरात करने सियासी हुकूमत से करें, और इसके साथ साथ खान साहब खुद कह चुके हैं कि अब हमने एस्टैब्लिशमेंट से किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर क्या ये फैसला वापस हो चुका है? देखिए, मैं मेरी एक बात सुनिएगा। बात बड़ी सादा सी और दो हरफी बात है कि आपके सामने मौजूद है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, ये सारी इंटरनल, इंटीरियर, सिक्योरिटी, होम को सबको मोहसिन नकवी करती है। और मोहसिन नकवी जिसके खिलाड़ी हैं वो हर एक को पता है। टीवी पे आकर बड़ा खुल के फैसल वाडा कहते हैं, फैसल वाडा के इनके स्पोक्समैन है, हर एक को पता है। इलेक्शन उन्होंने इनके साथ लड़ा, इनके वोट से लड़ा, और शर्म से सर झुक जाने चाहिए इनके कि जो यानी ज़ियाउल हक की शक्ल में उंगलियां पकड़ के बाप लेकर ये पैदा हुआ। हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट की। चले सर, मामला तो सेटल करने हैं ना अजहर साहब, मामला को अब कंट्रोल तो करना है ना, तसादुम की तरफ तो नहीं जाना। सहर साहिबा को शामिल करते हैं गुफ्तगू में। सहर साहिबा, तसादम कोई नहीं। जी, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। अजहर साहब, तसादम का इशू नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये खत्म कर दूं, एक ही दफा जवाब ले लीजिएगा। तसादम वाली बात कौन कह रहा है? तसादम की आवाज भैया, एहतजाज हम करना चाहते हैं, एहतजाज हमारा सर पे कफन बांध के कानून आप रखेंगे तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से भी कहा जा रहा था। बांधने की कोई बात नहीं है, सियासी बातें हैं, सियासी बातों को सियासी रहने दें। अच्छा। हमें खुदारा ये अच्छा नहीं लगता इस तरह की बातें करते हुए। आपने मौलाना फजलुर रहमान के हमारे दौर में एहतजाज आपने देखा, डंडे पकड़ के डंड बैठ के लगाते हुए, आपने नहीं देखा कि क्या कुछ होता था। हम उसके बावजूद बर्दाश्त करते रहे सारे मामलात में। तो ये अजहर साहब, पॉइंट आ गया आपका। सहर साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लें। बस में नहीं है जी। सहर साहिबा, ये कहिएगा कि इस सूरत हाल के अंदर जहां पर दोनों तरफ से रिफ्ट नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी क्या कोई सालसी की कोशिश कर सकती है, मामलात को अफाम तफहीम से हल करने की बात कर सकती है यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहिमत की बात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जब ज्वाइंट पार्लियामेंट से खिताब किया तो उन्होंने उस वक्त भी किरदार अपना अदा करने के लिए कहा। इसके अलावा भी आप ये देखें, जब ये ABC हुई गजा के ऊपर, जो फलस्तीन के हालात हैं, उस पर भी इनको बुलाया। तो देखें, इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जब पार्लियामेंट में तकरीर की और पार्लियामानी कमेटी बनवाई, तो मकसद यही था कि बातचीत और गुफ्तगू के जरिए मामलात को हल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे जो भी है ना, माजी बहुत तल्ख है। अब हम ना तैयबा गुल की बात इस वक्त मैं करना चाह रही हूँ, ना मैं उन रवैयों की बातचीत करना चाह रही हूँ, ना मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फरियाल तारपुर साहिबा के साथ क्या हुआ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ क्या हुआ, खुर्शीद शाह के साथ क्या हुआ, मरियम नवाज के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ। छोड़ दें इस वक्त, मगर मैं ये कहूँगी कि कभी तो हमें दुरुस्त राह इख्तियार करनी है। आज भी हम ये बता रहे हैं कि जी हम यानी जो सियासी लोग हैं उनका कोई वजूद नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखती। आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करें, मगर आप इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ठीक है, आप बोलते हैं कि जी हम पुरअमन एहतजाज करें, कि मुझे बताएं क्या 35 पंक्चर को लेकर इंसाइटमेंट नहीं हुई? क्या 2014 का जो धरना था वो इंसाइटमेंट नहीं थी, उसमें इश्तियाल अंगेजी नहीं थी, उसमें पार्लियामान पे हमला नहीं हुआ, PTP पे नहीं हुआ? क्या ये नहीं कहा गया कि यहाँ से कोई गाड़ी गुजरने नहीं देंगे?
देखिए बात ये है कि हमने तो उसके बाद भी आगे बढ़ने की बात की। इनकी हुकूमत आई तो कहा चलो कदम बढ़ाओ, हम साथ चलते हैं। उसके बाद अब आप ये देखें कि क्या इस्लामाबाद की हमने ग्रीन बेल्ट चलती हुई नहीं देखी? क्या हमने ज़मान पार्क से जो है वो क्या वो नहीं देखे कि जो है काउंटर जो है वो आप कर रहे हैं अटैक? सर साहब, पीपल्स पार्टी से मुशावरत की गई इस मामले के ऊपर? इस मामले पर कोई मुशावरत की गई आप लोगों से, नून लीग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, किस तरह से डील करना? मैं आपको बताऊं कि नवाज लीग का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। नवाज लीग पे भी एतबार करना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये मुशावरत नहीं करते और जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं फिर उसके बाद ही आते हैं। ये मतलब इस वक्त जिस किस्म की एक फिजा बन रही है, ये वो मुफाहमत वाली बात ही नहीं है, बातचीत वाली बात ही नहीं है। यानी जो बातें तय हो जाती हैं उन पे भी आप नहीं कह सकते कि जी ये कायम रहेगी। फिर मैं ये बताऊं कि 9 मई का वाकया, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तमाम वाकयात हैं जो माजी करीब का हिस्सा है। उसके बाद अभी भी आप ये देखें कि ये एक जुलूस लेकर आए अली अमीन गंडापुर, अपने लोगों को पीछे छोड़ दिया, खुद केपी हाउस में चले गए, पेशावर भी पहुंच गए। तो ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, हर एक को पता है। मैं कहूँगी सिर्फ अगर आपने जो है यही करना है तो बेहतर है कि अवाम को क्यों इख्तियार अंगेजी दिला रहे हैं, उनको क्यों जो है गुमराह कर रहे हैं। हम क्या मुल्क के अंदर बेहतर हालात पैदा नहीं कर सकते? अब सब बैठे हैं ना पार्लियामेंट में। अगर आप ये बोलें कि जी लेजिस्लेशन हुई, तो भाई आप भी तो बताएं ना कि आपकी अगर 26वीं अमेंडमेंट थी, आप ही का ड्राफ्ट था। मौलाना साहब ने कहा इन्हीं का ड्राफ्ट है। ये इनके सलमान राजा साहब कहते थे कि जी नहीं था जी, 1 मिनट प्लीज, मैं आपके बात में नहीं बोली। इनके सलमान राजा साहब कहते थे कि जी ये आईनी बेंच, आईनी अदालत ना हो, आईनी बेंच हो, आईनी बेंच बन के। इन्होंने कहा कि काजी सफाइज जो है वो ना बने, तो आईनी अदालत के सरबराह वो नहीं बने। तो बात यह है कि आप, इन्होंने कहा कि खुद मौलाना साहब ने कहा कि ये मुतफ़िका ड्राफ्ट है, लेकिन वो अपने उसकी वजह से असूल की वजह से या अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वोटिंग नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, एक मशावरती अमल चला, मुसलसल हुआ, सबने उसमें हिस्सा लिया। इसी तरीके से जो अब जो लेजिस्लेशन हुई उसके अंदर भी इनकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो थी ना कि टोकन हम एहतजाज करेंगे, अगले दिन जो है वो तमाम इलेक्शन होंगे जो स्टैंडिंग कमेटीज के, और हमें चेयर्स मिल जाएंगी। देखिए बात ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी ना। हम क्यों हम जो है वो हकीकत से इनराफ करें। हकीकत यही है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, मुशावरत होती है, एक दूसरे से बिल्कुल। सियासी पार्टीज को, सहर साहिबा आपने दुरुस्त कहा, सियासी पार्टीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए और मफाहमत की सियासत भी करनी चाहिए। कौसर साहब ये कहिएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत करती हैं, जैसा कि आज हम बयान देख रहे थे तारड़ साहब का, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल मुज़ाकरात तो कर लेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें गारंटी कौन देगा कि पुरअमन रहेंगे। तो ये बताएं कि गारंटी किससे मांग रहे हैं आप? यही तो मसला है डार साहब कि अभी बात हो रही थी कि जुर्म के इर्तिकाब से पहले कैसे पता चल जाता है कि जुर्म होने जा रहा है। तो ये एक मरवजा, एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर, जो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जमान और मुजरमान होते हैं ना, तो जो लोकल पुलिस होती है वो भी उन पर नजर रखती है। जब भी कुछ जुर्म होता है तो पहली निगाह उनकी तरफ उठती है। तो इनका बाजी बताता है कि ये हाल में करने क्या जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये सारी चीजें हमें इनके माजी के वाकयात बताते हैं। सिर्फ 9 मई नहीं, ज़मान पार्क के अंदर जो पेट्रोल बम फेंके गए थे ना पुलिस पे और अथॉरिटीज पे, वो भी हमें बिल्कुल पता दे रहे हैं कि इनकी नीयतें क्या हैं। तो बिल्कुल उसको रोकने के लिए हम हर वो कदम उठाएंगे जो रियासत को उठाना चाहिए। दूसरा, मौसम नकवी साहब के हवाले से बात की जा रही है। भाई वो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो वजीर दाखिला हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है इस हवाले से कानून को और जो जान और इमलाक है लोगों की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। और वो बतरीके हसन और बखूबी ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। नारे तकबीर, इस्लामी ममालिक की जो लॉ, जो फोर्सेज होती हैं हमारी, वो बिल्कुल नारे तकबीर लगाती हैं। इससे तकलीफ कैसी? बिल्कुल नारे तकबीर बुलंद होता है। हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट और जितनी भी हमारी जो फोर्सेज हैं वो बिल्कुल लगाएंगी नारे तकबीर। इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौसर भाई इस क्लैश को रोक लेना, कौसर भाई इस क्लैश को आपके ख्याल में रोकना। भाईजान अली साहब, आप किसी और की बात में बोलते नहीं है, मुझे बीच में आप टोक देते हैं। सर आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है ना, आप पे जिम्मेदारी भी ज्यादा है। नहीं, जिम्मेदारी ज्यादा है मुझ पे, मैं सारे सवालात का जवाब दूंगा आपके, कोई इशू नहीं है। अभी ये ताजर, अभी देखा ना आपने फैसला आया, भाई ताजर बरादरी है ना, उनके अगर रोज आप चढ़ाई कर दें, रोज आप जाके उनकी दुकानें और मार्केटों के सामने जाके धरने देना शुरू कर दें, तो उन्होंने तो एप्लीकेशंस देनी है।
अब वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त जाती है जिसके फैसले का आपने हवाला दिया, तो बिल्कुल इख्तियार दे दिया गया इंतजामिया को कि आप हर हाल में वो करें जो आपको कानून कहता है। अब कानून के मुताबिक हम हर वो कार्रवाई करेंगे जो इंतशारियों को रोकने के लिए की जाती है। और बाकी ये है भाई, आम आदमी का जो मामला है, अभी आप देखें ना, पारा चिनार के रास्ते में आज क्या हुआ, लोगों को शहीद कर दिया गया। वहां पे रोजाना चौकियों पे हमला हो रहा है और केपी की हालत क्या है? आम आदमी। काज़मी साहब एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आपके पास ही आऊंगा। मैं आपसे आगाज करूंगा ब्रेक के बाद, एक और हम सवाल आपसे करना है, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के होने वाले एहतजाज के हवाले से। हुकूमत ने कमर कस लिया, हुकूमत ने फैसला कर लिया हर हाल में निपटा जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया कि एहतजाज मुलतवी नहीं करना। कौसर काज़मी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से डील करेंगे तहरीक इंसाफ को अगर 24 नवंबर को कोई तसादुम होता है। ये कहिएगा कि प्रॉब्लम आवाम को हमेशा से होती आई और इस बार भी आवाम को होगी, सड़कें बंद होंगी, इंटरनेट की बंदिश होगी, कारोबार मुतासर होगा, तो आपके ख्याल से इसका कोई हल टाइमली नहीं निकाल लेना चाहिए ताकि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स ना हो? बात हो रही थी आम आदमी की ब्रेक से पहले अली डार साहब, और आपने भी आम आदमी के हवाले से ही सवाल किया है। तो आम आदमी, तो आप देखें केपी में आम आदमी के साथ क्या सलूक हो रहा है, और आप पंजाब में आ जाए जरा, वहां पे देखें आम आदमी के लिए क्या हो रहा है। जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हैं, वो चाहे हिम्मत कार्ड हो, किसान कार्ड हो, एयर एम्बुलेंस हो, अपनी छत अपना घर हो, जनूबी पंजाब की बंजर जमीनों को आबाद करना हो, स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स हो, या फ्री मेडिसिन घर के दरवाजे तक हो, तो ये जो चीजें हैं ये आपको केपी में नजर आती हैं। आजकल आपको केपी में नजर क्या आ रहा है? वहां पे जो हमारी पिंकी पीरनी साहिबा हैं वो बैठी हैं, वो वहां पे लोगों को कह रही हैं कि अब आप वीडियो बनाना, आप इतने बंदे लेके जाना, आप ये करना, अगर ना गए तो फिर आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ उनकी जो खान साहब की हमशीरें हैं, उनके बयानात सुन लें तो ये फैमिली की एक लड़ाई शुरू हो गई है वहां पे। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? रोजाना केपी में चौकियों पे हमले हो रहे हैं। आज पारा चिनार के रास्ते में बसों पे हमला किया गया। वो लोग जिनको पाक फौज ने लाखों कुर्बानियां देके, हजारों लाल कुर्बान करके भगाया था, उन्होंने वहां पे ला के उनको आबाद किया। केपी हुकूमत और बानी तरीके इंतशार की ख्वाहिश के ऊपर ये हुआ सारा मामला। तो ये तो इनकी तरजीहात हैं, अभी भी ये मारो और मार दो की पॉलिसी पे हैं। तो इसके हम देखेंगे जो रियासत पाकिस्तान है वो बिल्कुल हमारे जो शहरी हैं, चाहे वो केपी में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान, हमारा ये इरादा है कि हम उनकी हिफाजत के लिए, क्योंकि उनको बरगला के बहला के लाया जा रहा है, कफन बांध के जाएं, ये जहाद है। अजहर साहब, अरेस्ट होंगे लोग, फिर से गिरफ्तारियां होंगी, डंडे पड़ेंगे, हालात कशीदा होंगे, और फिर क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रवायत आपको पता है बड़ी रही है, पेट फाड़ के करप्शन के पैसे निकालने से जरदारी साहब से। मोदी का जो यार है गद्दार है। रोग आर्मी के बारे में सिरिल अलमेडा, गुलभूषण यादव, ये कहानियां जब सुनने पे जाएंगे आपको अंदाज़ा ही नहीं क्या है। ये जो तख्तियां बदल के लगा देना कि हमने पता नहीं क्या कर दिया है, नहरें बहा दी हैं। आप हालत तो देखें यहाँ गरीब आदमी की खुदकुशियाँ कितनी हो रही हैं, महंगाई आसमानों पे जा चुकी है। यानी वो इस साल जरा थोड़ी सी महंगाई कम हुई है, उसको बुनियाद बता रहे हैं कि अदा पूरे कर लिए हैं। मुझे ये बताएं कि जिस कीमत पे डॉलर हमारे दौर में था, आप ले गए वहाँ पर? किस दौर में हम इंडेक्स छोड़ गए थे महंगाई का, वहाँ ले गए आप? क्या आपने पेट्रोल की कीमतें उतनी ले आए हैं आप? अब नहीं ला सके। ये जो बातें इस तरह की, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता रहा। इनको क्या पता, जिन्होंने हुक्मरानी करनी यहाँ जाके इलाज कराना है पूरी दुनिया के अंदर, उनको क्या पता है कि बेचारे आदमी के लिए मसाइल क्या है। उसे सुई गैस का बिल नहीं दिया जा रहा, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। यानी उन लोगों के लिए हम तो आबाद कर रहे हैं उनकी। और ये सारे जितने प्रोजेक्ट हैं गरीब लोगों के लिए, किसान के लिए, ये सारे हमारे दौर के प्रोजेक्ट हैं। इसलिए हम इन चीजों को अवाम ने फैसला करना ना। क्या तो बताए ना, अवाम कितनी अवाम सड़कों पे निकल के आकर उन्होंने मिठाइयां बांटी हो, उन्होंने आके बताया हो कि हमें क्या फायदा हुआ, वो आप लोगों के सामने है या अभी आपके सामने पता चल जाएगा। ये बंद करें ये सारा कुछ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की गारंटी और श्योरिटी हमारी तरफ से बड़ी वाज़ेह तौर पर है। हमने कोई सहर साहिबा ये वाज़ेह कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी भी नाराज। जी जी प्लीज देखिए, एक बात लास्ट मिनट है साहब। देखिए बात, देखिए दो आदमी से दो की मुझे जवाब देना होता है और उस पर टाइम आप कितना मिलता है। दो मुखालफिन से बैठकर आप बात करें, मैं बात
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तबाही और बर्बादी तो वैसे ही लिख ली है। जो कहने को ये जमहूरी जमात थी, आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह रो रही होगी, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा तड़प रही साहब होगी। साथ ही हैं, सहर साहिबा साथ ही हैं। सहर साहिबा बताइएगा, पीपल्स पार्टी नाराज है नून लीग से? सारा जो तबाही और बर्बादी इन्होंने कर दी है बराबर के। जी अजहर साहब उनसे पूछ लेते हैं। सहर साहिबा बताइएगा, पीपल्स पार्टी नाराज है नून लीग से? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन जहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं पे भी अवाम का इस्तेसाल जो है वो नहीं पसंद करेगी, ठीक है। तो ये कि अगर नून लीग की पॉलिसीज ऐसे होंगी जो कि एक ख़ास तबके को सपोर्ट करने के लिए होंगी और आम आवाम के हकूक़ को सर्व करेंगी, या वो मामला जो कि कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो है तय होने चाहिए वो बाला हो जाएंगे, मशावरत नहीं होगी, तो फिर डेफिनेटली हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कौसर साहब का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।